आदिवासी छात्र संघ की ओर से आपातकालीन बैठक यहाँ पर बुलाए। उसका कारण यह है कि जेपीएससी, जीएसएससी और सीजीएल के मामले में झारखंड सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए गए वो सभी आंदोलनकारी छात्रों के द्वारा जो मांग की गई उसी अनुरूप लिया गया। और इस निर्णय लेने से पहले हमारे राज्य के मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन ने छात्रों से आग्रह किया था कि एक लीगल कमेटी हम लोग बना देते हैं ताकि आने वाला दिन में किसी प्रकार का कहीं पर न्यायपालिका में बाधा उत्पन्न ना हो। उस परिस्थिति में आंदोलनकारी छात्रों ने उस बात को स्वीकार नहीं किया और परीक्षा रद्द की बात ठानी। अंततः झारखंड सरकार ने परीक्षा को रद्द किया और ये मामला चला गया कोर्ट में। क्योंकि पीड़ित पक्ष इस मामले को लेके हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगाया। अब इस स्टे ऑर्डर लगाने के बाद ये भाजपा वाले लोग, ये शिक्षा माफिया वाले लोग, ये आरएसएस वाले लोग, इनकी मंशा स्पष्ट हो चुकी है कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। ये कहावत यहाँ पर चल रही है कि भाजपा यहाँ पर छात्र के बहाने इस राज्य की सत्ता प्राप्त करना चाहती है और यहाँ पर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह भाजपा और आरएसएस के लोग छात्रों के मुद्दों पर इतनी ज़्यादा उतावलापन दिखा रहा है लोग कि सबसे ज़्यादा चिंता तो भाजपा को है, आरएसएस को है, शिक्षा माफिया को है, छात्रों को नहीं है। तो इस प्रकार की यहाँ पर राजनीतिकरण की गई है जिसका आदिवासी छात्र संघ पूर्ण रूप से विरोध करती है और करेगी। यदि आरोप लगाया जा रहा है हमारे हेमंत सोरेन के ऊपर, आरोप ये लगाया जा रहा है कि वो अपना पक्ष कोर्ट में सही तरीके से नहीं रखे, इसका मतलब ये तो नहीं हो गया ना कि न्यायपालिका का दरवाजा बिल्कुल बंद हो गया हो। आप इंटरवीनर बन सकते हो, ये लोकतांत्रिक देश में इस प्रकार का प्रोविजन है, न्यायपालिका में इस प्रकार का प्रोविजन है। यदि आपको लगता है कि हमारा संवैधानिक हक और अधिकार हनन हो रही है तो आप पक्ष रख सकते हो, इसके लिए दरवाजा खुला हुआ है। इस बात को भाजपा जानती है, इस बात को बीजेपी जानती है, लेकिन इसके बावजूद वे वो काम ना करके छात्रों को उकसा रही है और यहाँ पर हेमंत सोरेन को बदनाम कर रही है। तो आदिवासी छात्र संघ इसका विरोध करती है और आदिवासी के नाम से, आदिवासी मुख्यमंत्री के नाम से यहाँ पर तख्ती में उल्टा पुल्टा गैर संवैधानिक लोकतांत्रिक बातें यहाँ पर बोली जा रही है। इसका हम लोग विरोध करते हैं और आदिवासी छात्र संघ ये निर्णय ले चुकी है कि ये आंदोलन अब लगातार जारी रहेगा। 3 दिन बाद 25 अगस्त को इसी जगह 12 बजे फिर से हमारा बैठक होगी और बैठक में ये फिर निर्णय लिया जाएगा कि न्यायपालिका का अवमानना करने वाले लोगों के ऊपर बिल्कुल एफआईआर होनी चाहिए। हम लोग लोकतंत्र के साथ हैं, न्यायपालिका के साथ हैं और सरकार के साथ हैं। जब मामला कोर्ट में है तो कोर्ट के अनुसार ही काम होनी चाहिए और हम लोग न्यायपालिका पर भरोसा करते हैं, उनको भी भरोसा करना चाहिए। वो इंटरवीनर बने और अपना पक्ष रखे। ये सब बातों को लेकर आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो यही मुख्य मांगे हैं और यही बातें हैं। आगे आने वाला दिन में आप सबों को और अवगत कराया जाएगा। लेकिन अगर यदि भाजपा और आरएसएस के लोग ये सोचते होंगे कि स्टूडेंट या छात्र के बहाने हमें सत्ता मिल जाए तो ये जितना आग मूतेंगे उतना ही हेमंत सोरेन का छवि मजबूत होगी। 2029 के चुनाव में फिर से मेजोरिटी में सरकार आने वाली है और आज के डेट में झारखंड में पूर्ण मेजोरिटी की सरकार है, जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है। ये भाजपा की खरीद फरोख्त वाली सरकार नहीं है। इसलिए इस प्रकार का मंसूबा वो सोचना बंद करे
झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य नहीं है जहां पर पेपर लीक हुई है। अनेक राज्यों में हुई है। पूरा देश के इतिहास में 180 से ऊपर ऐसे केस हैं जो पेपर लीक का मामला है, जो देश के विभिन्न राज्यों में हुई है। वहाँ इस प्रकार का कुछ आंदोलन नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी की सरकार है। यहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है, इसलिए ये लोग सीबीआई का बात बोलता है। प्रथम और द्वितीय जेपीएससी का मामला, जिस समय यहाँ पर बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री थे, भाजपा की सरकार थी, वे मामला भी आपका सीबीआई में लटका हुआ है। उसका क्लोजर रिपोर्ट अभी तक हम लोग को नहीं मिला है। इसके बावजूद वे लोग सीबीआई की मांग करते हैं। आने वाले दिन में देखना होगा कि सरकार इस पे क्या पहल करती है, लेकिन सरकार की काम पे हमें पूर्ण विश्वास है, भरोसा है कि सीआईडी यहाँ पर अच्छा तरीके से काम कर रही है और हमें यकीन है कि आने वाला दिन में सब साफ हो जाएगा। लेकिन भाजपा यहाँ पर बेनकाब हम लोग करके रहेंगे। मैं डॉक्टर सुशील कुमार मिंज, आदिवासी छात्र संघ के केंद्रीय संयोजक। जो आंदोलन चला और आंदोलन को देखते हुए ये सरकार, झारखंड सरकार ने एक बहुत बड़ी जांच कमेटी बनाई, जिसमें डीएसपी तो हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या में है और ऊपर रैंक के भी लोग हैं, और जांच सही दिशा में चल रहा है और कुछ लोग पकड़े भी गए। इस दरमियान मैंने कुछ लोग, जो लोग पास है, जो उम्मीदवार लोग पास हैं, जो मेहनत करके आए थे, वो न्यायालय के शरण में गए और न्यायालय जो सरकार से जो इन लोग का डिमांड था, जो छात्रों का, कि ये सीजीएल और जेपीएससी और सीजीएल और जेएससीसी का जो परीक्षा है इसको रद्द किया जाए, तो झारखंड सरकार रद्द कर दिया। इसी के विरोध में जो बाकी लोग जो न्यायालय के शरण में गए थे, तो न्यायालय ने इसको स्टे कर दिया। स्टे होने के बाद में जब न्यायालय स्टे दिया तो फिर से छात्र लोग माने आंदोलन कर रहे हैं। माने ये राजनीतिकरण हो गई है। कुछ शिक्षा माफिया जो कोचिंग चलाते हैं, कुछ बीजेपी के नेता लोग जो हैं, वो छात्रों के कंधों पर रख कर बंदूक चला रहे हैं और ये सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। अभी भी मौका है, 15 तारीख तक डेट है, आप इंटरवेन कर सकते हैं, जा सकते हैं। दूसरी बात है, सरकार अभी अपनी पक्ष रखा ही नहीं है। आपको 15 तारीख तक का वेट करना चाहिए कि सरकार अपने वकील के द्वारा क्या पक्ष रखते हैं, लेकिन सरकार का बिना वेट किए हुए सरकार को बदनाम करने का जो षड्यंत्र है, और विशेषकर आदिवासी समाज को जो गाली देना हुआ, जो हड़िया बेचो नौकरी मत बेचो, ये इसका हम लोग सख्त विरोध करते हैं, क्योंकि हड़िया हम लोग का परंपरा से रिलेटेड है और वो आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के द्वारा बनता है। उसका व्यवसायीकरण का मैं भी विरोध करता हूँ, लेकिन जो प्रसादी के रूप में जो होता है उसे हमारा समाज ग्रहण करता है। और ऐसी तुच्छ मानसिकता वाले लोग जो हैं, जो हमें तुच्छ समझते हैं आदिवासियों को, मैं उनका कड़ी विरोध करता हूं और जरूरी पड़ेगा तो आदिवासी छात्र संघ उसके लिए भी आंदोलन करेगी। मैं आदिवासी छात्र संघ के संयोजक सुरेश टप्पो। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।